आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। शोपियान के कंज्यूलर में इनकाउंटर, 2 अस्करियत पसंद जहाँ बहक। विजय कुमार ने कहा बैंक मैनेजर पर हमला करने वाला अस्करियत भी मारा गया। सचिन पायलट गिरफ्तार कर लिए गए। पायलट ने कहा कि मरकजी हुकूमत इवाम का ध्यान हटाने के लिए एडी का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी से तीसरे दिन भी पूछताछ। कांग्रेस अरकान का एडी ऑफिस का बाहर जबरदस्त एहतजाज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में बुनियादी सहूलतों का फकदान। भारत में कोविड के 8,822 नए केसेस, 15 अमवात। खबरें अब तफसील से। शोपियान के कंज्यूलर में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान हुए इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए, जिसकी शनाख्त जान मोहम्मद लोन वल्द रशीद लोन शोपियान की हैसियत से की गई है। जान मोहम्मद लोन 25 साल का बताया गया है, जबकि दूसरे अस्करियत पसंद की शनाख्त तुफैल अहमद की गई है। फौज के मुताबिक कंज्यूलर में तलाशी मुहिम के दौरान छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने फौज पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक अस्करियत पसंद मारा गया। दूसरी तरफ आईजीपी श्रीनगर विजय कुमार ने बताया कि 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार पर हमला किया गया था। हमने उसका सीसीटीवी का मुकम्मल मुशाहिदा किया था और उसमें फायरिंग करने वाले का चेहरा नजर आया था। वो जान मोहम्मद का था। इसके वालिद को भी तलब किया गया था और उन्होंने भी बताया था कि ये गुज़श्ता चंद दिनों से अस्करियत पसंदों से बात किया करता था। लश्कर के आबिद रमज़ान के साथ भी वो राब्ते में था। उनका कहना था कि इसके बाद से ये रोपोश हो गया था और सरगर्मियों में मुलव्विस था। इस पर मुसलसल नज़र रखी जा रही थी और जब शाम में इतला मिली कि वो छुपा हुआ है तो हमने इलाके का घेराव किया। इस दौरान फायरिंग का तबादला अमल में आया, जिसमें जान मोहम्मद के अलावा लश्कर का एक और अस्करियत पसंद मारा गया। शोपियान में जो इनकाउंटर हुई है, तो जैसा हम सब जानते हैं कि 2 जून इसी महीना में जो बैंक मैनेजर थे विजय कुमार साहब, उस पर अटैक हुआ था। तो जब उसका सीसी फुटेज को हम लोग एनालिसिस किए थे तो जो चेहरा मिल रहा था जॉन मोहम्मद लोन, जो शोपियान के टेररिस्ट है, उसके पेरेंट्स को बुलाए। पेरेंट्स ने कंफर्म कर दिया कि यही चेहरा है, उसके बेटा है। फिर उसके पेरेंट्स ने बताया, खास करके फादर ने, कि पिछले 2 महीना से काफ़ी ये रेडिटाइज से बात करता था, रात भर ऑनलाइन चैटिंग करते रहता था। और उसका भाई बोला कि ये जो आबिद रमज़ान है LAT कमांडर शोपियान के, उसके साथ चलता है बीच बीच में। तो अटैक करने के बाद ये अटैक मिसिंग हो गया, घर से एक्टिव हो गया। तब से इसके पीछे हम लगे हुए थे, इसको इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, क्या ह्यूमन इंट हो टेक इंट हो। तो कल जब खबर पक्का हो गई तो पुलिस आर्मी मिलकर कॉर्डन डालते ही फायरिंग से हो गया। और रात में 3 बजे दोनों लश्कर तैयबा के टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जॉन मोहम्मद लोन है, दूसरा तोफिल गनई है। जॉन ये बड़ी कामयाबी हम लोगों के लिए है। दूसरा जो उससे पहले इनकाउंटर शुरू हुआ था कुलगांव में, क्योंकि रात हो गई थी, डेंस ये ऑर्चार्ड है, तो कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए हम ऑपरेशन को रोक दिए थे। अभी अर्ली मॉर्निंग रिज्यूम हो गया इनकाउंटर, और उसमें 2 टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट अगेन है कुलगांव डिस्ट्रिक्ट का,
और दोनों HM आउटफिट्स हैं। ये वही दोनों टेररिस्ट हैं जो कि हमारे एक टीचर जो थी मिस्टर रजनीवाला पर अटैक किया था, बाइक से दोनों आया था, पिस्टल्स फायर किया था। तो अभी देखते हैं, डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों को। तो अब इसमें टाइम लगेगा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए राहुल गांधी से पूछगछ पर पार्टी कार्यकर्ताओं के एहतजाज के दरमियान कांग्रेस लीडर सचिन पायलट को बुध को पुलिस ने नई दिल्ली में AICC हेडक्वार्टर के बाहर हिरासत में लिया। पायलट और पार्टी के दीगर कार्यकर्ता दफ्तर जा रहे थे कि पुलिस ने इन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। दरअसल नई दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में जबरदस्ती दाखिल होने वाले पुलिस एहलकारों की एक वीडियो शेयर करते हुए पार्टी ने बीजेपी के जेर क़यादत मरकज पर तनकीद की है। जैसे ही राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के मुसलसल तीसरे दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के सामने पेश हुए, कांग्रेस कायदीन ने नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, कश्मीरी में कत्ल वगैरह बढ़ गई है। इन तमाम मसाइल से अवाम के जहन को हटाने के लिए नेशनल हेराल्ड का मामला उठाया गया है। जिस प्रकार से अनावश्यक दबाव बनाकर एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है भारत सरकार का, हम उसका विरोध करते हैं। जांच में कुछ निकल कर आने वाला नहीं है। केस फ्रिवलेस केस है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है। लेकिन 7 साल के बाद सिर्फ दबाव बनाने के लिए चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव कई राज्यों में आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे नेता हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और अनावश्यक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है ED का, इनकम टैक्स का, CBI का। हम हर हाल में इसका विरोध करेंगे और हमारे नेताओं के ऊपर जो दबाव बना रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक साजिश है और कुछ नहीं है। दुनिया देख रही है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा है कश्मीर में, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का रवैया अपनाए। दिल्ली पुलिस पार्टी के मुख्यालय में घुस रही है, लाठीचार्ज कर रही है, नेताओं को नजरबंद कर रही है, हाउस अरेस्ट कर रही है। ऐसा हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। हम विरोध करने का अधिकार रखते हैं लोकतंत्र के अंदर। हमने कौन सा कानून तोड़ा है? हम कौन से ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं या उग्रवादी हैं? हम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में कुछ करना चाहते हैं तो सरकार के पास अधिकार नहीं है हमारी आवाज को दबाने का और ना हमारी आवाज दबने वाली है। सर, प्रोटेस्ट जारी रहेगा आगे? हर हालत में जारी रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, हम अपनी आवाज को रखेंगे और भाजपा को एक्सपोज करेंगे देश के सामने कि मुद्दों पे काम करने की बजाय आप नेताओं की इमेज को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप नाकामयाब रहेंगे और हम लोग हर मुद्दे पर एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED नेशनल हेराल्ड अखबार से मुतल्लिक मुबीना मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज मुसलसल तीसरे दिन कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। ED ने मंगल को कांग्रेस कायद से 11 घंटे और पीर को 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। आज भी कांग्रेसी कारकुन की बड़ी तादाद पार्टी दफ्तर से लेकर ED दफ्तर तक पार्टी कारकुनों की गैर मामूली तादाद देखी गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मुसलसल तीसरे दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में पेश हुए, जहां इनसे नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पूछताछ की गई। इनसे 2 शनस में पूछताछ की गई है। मंगल को राहुल गांधी से 11 घंटे पूछताछ की गई थी। इस दौरान कांग्रेस ने एक मरतबा फिर एहतजाज किया था। कई कांग्रेसी लीडर और कारकुनों को हिरासत में लिया गया, जिनमें सचिन पायलट भी शामिल हैं। कांग्रेस के कारकुनों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के कारकुन ED की राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर एहतजाज कर रहे थे। कई सीनियर कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है।
चढ़ा दिया खींच दिया, हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के दफ्तर के पास आज ड्रामाई वाकयात देखे गए। राहुल गांधी की हमायत में कांग्रेसी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा थी। पुलिस कांग्रेस कारकुनों को आगे बढ़ने से रोक रही थी, जबकि कांग्रेस का इल्जाम है कि पुलिस ने पार्टी के दफ्तर में दाखिल होकर कांग्रेसी कारकुनों के साथ मारपीट की है। Sir, under which law did you chase down the कार्यकर्ता? Under which law? हम सोचते हैं पत्रकारों में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA क्रॉस LOC तजारत और दहशत गर्दी की माली मावनत के मामले के सिलसिले में कश्मीर में मुतअद्दिद मुकामात पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। ज़राए के मुताबिक एजेंसी ने ज़िला बारामूला में 3 मुकामात पर और ज़िला हिंदवाड़ा में 1 मुकाम पर छापा मारा है। ज़हूर अहमद और मिराजुद्दीन भट्ट के मकानात पर भी NIA ने छापा मारा है। चलो पैकेट शुगर नॉर्थ आर्मी कमांडर चीफ ने आज मरकजी हुकूमत की नई स्कीम अग्निपथ योजना से मुतल्लिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे नौजवान जो भारतीय फोर्सेज में शामिल होना चाहते हैं, इन्हें वॉलंटियर्स के तौर पर भर्ती किया जाएगा, जो 4 साल तक अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद वो किसी दूसरे रोजगार से मरबूत हो सकते हैं। Yeah, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to this command on the Agnipath scheme announced by the Honorable. We will begin with an opening statement by the Army Commander. The Army Commander to make his opening. आप सबको सबसे पहले जय हिंद और बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आज यहाँ पर आए और इस प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा जो आप लोगों ने वैसे भी मीडिया के बाकी चैनलों से ये पता कर ली होगी, काफ़ी प्रिंट आउट्स भी घूम रहे हैं, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि इस स्कीम का क्या मायने रखता है और कैसे ये भारतीय सेना को फायदेमंद होगी। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी योजना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है। उसका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पैराडाइम शिफ्ट लाना है।
यानी प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना है, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिमान परिवर्तन लाना है। यह योजना देश भर के युवाओं के लिए पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें 4 साल की अवधि में यानी ओनली फॉर अ 4 years पीरियड अग्निवीर के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेज में सेवा करेंगे और देश की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, यानी जो वॉलंटियर्स होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। 4 साल की अवधि की पूरा होने पर अग्निवीर अपनी पसंद की नौकरियों में अपने भविष्य बनाने के लिए कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री, सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए डिसिप्लिन, डायनेमिक और मोटिवेटेड और स्किल्ड फोर्स बनकर समाज में, सोसाइटी में जाएंगे। नाजरीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मरीजों को मुश्किलातों का सामना है। बीमारों का इलाज यहाँ इंतहाई हस्ताहाल और ख़राब बेड्स पर किया जा रहा है, जिससे मरीज को मजीद मुश्किलात का सामना रहता है। तीमारदारों का कहना था कि मरीजों को अस्पताल में शरीक करने के लिए कई घंटे लगते हैं। घर में था तो मेरी घरवाली बीमार पड़ गई, तो मैं यहाँ उसको फर्दर लाया, तो इन्होंने बोला एडमिट के लिए। तो फिर जब मैंने एडमिट की फाइल लाई तो उसमें भी बहुत टाइम लगा, कम से कम 1 घंटे से ऊपर। तो फिर मैंने फाइल वाइल लाई, फिर मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, उसने बोला इसको ग्लूकोज चढ़ाओ। फिर मैं एमरजेंसी में गया तो वहाँ कम से कम हम 1.5 घंटे खड़े थे दोनों, क्योंकि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। तो उस वजह से ऑलरेडी वो पेशेंट है सीए का, थायराइड ग्लैंड है उसका निकाला हुआ है, गले में सर्जरी आई हुई है और ऊपर से 2-3 सर्जरी हुई है। मैं अब उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप खुदारा खास्ता इन गरीब लोगों आवाम पे कुछ ऐसा कदम उठाओ जैसे लोग भी बच जाएंगे। ऐसा ना करें कि लोग मर जाए। लोग मरने के लिए दुनिया में नहीं आए। जीएमसी है मगर नाम का जीएमसी है, जीएमसी खाली नाम का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है वैसी जीएमसी की, जहाँ पे जीएमसी अस्पताल जैसे बाहर जैसे हॉस्पिटल है या प्राइवेट में जाते हैं वहाँ तो ट्रीटमेंट अच्छी तरह से मिलता है पेशेंट को। तो अगर ये जीएमसी है तो यहाँ पे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने मंडी में अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिविल सोसाइटी और बुजुर्ग शहरियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में मरकजी तवज्जो इस बात पर थी कि किस तरह यात्रा को कामयाब और पुरअमन बनाया जाए। सरस्वती ने कहा कि यात्रा को कामयाब बनाने के लिए हम सबको हाथ मिलाना चाहिए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं हमें इनके साथ बड़े एहतराम के साथ पेश आना चाहिए और भाईचारा बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम तरक्की सफ़र है, जब तक सिविल हुकूमत नहीं बन जाती तब तक तरक्की नामुमकिन है। पुराने बुजुर्ग हजरात के जो ये उसको जो जल्दी कराया जाए, इनके गोलियां जो है आज तमाम सारी अरेंज करना अच्छा है। इसका नाम पिछले 3 सालों से साहब उन्होंने एक मीटिंग रखी थी म्यूनिसिपैलिटी मंडी ने, जो यहाँ पर अमन, प्यार और भाईचारे का पैगाम दिया है। उस पैगाम को लब्बैक कहते हुए हम पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख जो इत्तेहाद जो वो कायम और दायम है, वो यहाँ पर आएँ और इस मंदिर की पूजा करें। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग रखते हैं कि आपस में मिल कर के सभी यात्रा को सफल बनाया जाए। मेन ये चीज़ है कि यात्रा के समय पूरे देश से लोग आते हैं, इतना ही नहीं विदेश से भी आते हैं और यहाँ का एक मैसेज लेकर पूरे देश में फैलाते हैं। क्योंकि आप भी कहीं जाओगे, आपके साथ कहीं अच्छाई होगी, आके 100 आदमी को कहोगे। आपके साथ बुरा सलूक होगा तो आप आके 100 आदमी को कहोगे। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सब इकट्ठे होकर के आज ये मीटिंग की गई कि सब मिल कर के बाहर से आने वालों को जो है हम लोग
अच्छे प्रकार से उनके साथ डील करेंगे कि यात्रा सफल हो, पूरे देश में अच्छा मैसेज जाए। स्टेट के अंदर जितनी डेवलपमेंट जो है जीरो हो गई है, क्योंकि जब तक कोई सरकार नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता है। 200-400-500 व्यक्ति के पीछे सारी स्टेट की डेवलपमेंट रुक जाए, यंग स्टूडेंट्स जो बेचारे पढ़ कर घर बैठे हैं उनकी भी आगे जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो होगी। नफरत ख़त्म हो, यहाँ पर शांति हो, अमन हो, चैन हो, ताकि सरकार बने और लोगों के काम भी हों। और यात्रा के लिए भी सबको जो है कहा गया है कि भाई अपनी तरफ से जितनी कोशिश होती है यात्रियों को सुविधा दो, सहायता करो, जिससे आपका अच्छा मैसेज पूरे देश विदेश में जाए। पूरी स्टेट के अंदर क्या होगा, 200-400 व्यक्ति होंगे खज्जल खराबी करने वाले, जो अपना बेनिफिट लेते हैं, दूसरों को मार करके रखते हैं, दबा के रखते हैं। पूरे देश के अंदर कई जगहों पर ऐसे लोगों ने अपने राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये पुंछ मंडी में कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि सेंटर वालों को भी जहाँ 99% मुसलमान हैं और वहाँ पर कोई एक बात नहीं उठी, ये आपसी भाईचारा होता है, ये देश के लिए प्रेम की बात होती है। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलाकाई लीडर्स व अरकान ने आज जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस मौके पर सजाद लून ने इंतमाम का इस्तकबाल किया। के लिए आप अपना ताउन देने जा रहे हैं। जो ताकत जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवारा है, आउरा के 4 हल्के और अलाची ज़ब, उनके जो बड़े हमारे बहुत ही खास पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं वेलकम करता हूं उनको। ये सब लोग जो हैं एनसी से थे और इन्होंने आज ज्वाइन किया। हम वेलकम कर रहे हैं इन सबको यहाँ। इंशाल्लाह इकट्ठे हम चल के आगे वी विल मेक दिस प्लेस अ मच बेटर प्लेस, और मेहनत करेंगे। मैं इन सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। नहीं, देयर इज़ नो डाउट, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, देखिए प्रॉब्लम जो है, असल में प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 2019 में तय कर लिया कि कश्मीर जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, इनने तय कर लिया कि इनको सब पता है। और आज की डेट में कश्मीर का एक्सपर्ट वही हो सकता है जो नॉन कश्मीरी हो। नॉन कश्मीरी हो, मुसलमान ना हो, वो एक्सपर्ट है, बाकी कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन्हें लोगों से दूरी बना के रखी है, वो कहीं ना कहीं एलिनेशन को, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि किलिंग्स इसलिए बढ़ रही हैं कि एलिनेशन है, कश्मीरियों का कोई, आम कश्मीरी का कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन जब एक खला में आप रह रहे हैं, एक बबल में रह रहे हैं, आप किसी और, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, पहले से ही देख रहे हैं कि बहुत से पार्टियों में से कुछ लोग जो है, चाहे वो एमएलए रहे हैं, चाहे वो सीनियर वर्कर रहे हैं, ये पार्टी छोड़ रहे हैं। मगर हमें पता था ये क्यों छोड़ रहे हैं। ये ग्राउंड लेवल पे जो जीरो लेवल है ना, जीरो लेवल पे आम पब्लिक का ये काम नहीं कर सकते थे। मतलब जो मजबूरियां हैं, आप देख सकते हैं कि हम दूर दराज इलाके में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के रहने वाले, फार फ्लंग एरिया के रहने वाले हैं, मगर वहाँ तक ये कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो न हमें ये हाई कमांड तक ये बात करने देते थे कि हम वहाँ तक बात पहुँचाए। हम वहाँ रोड कनेक्टिविटीज़ देखिए, आप वहाँ वाटर सप्लाई की देखिए, हमारी मजबूरी होती है। नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए।
जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। मुल्क में आज कोविड के केस में मजीद इजाफा देखा गया है। चारशंबा को 8,822 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 15 अमवात की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस की तादाद 53,637 बताई गई है। जुमला अमवात 5,24,792 तक पहुँच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,67,67,088 तक पहुँच गई है। 24 घंटों में 5,718 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया है। अब तक मुल्क भर में 195,50,87,271 टीके दिए जा चुके हैं। नाजरीन, एसएसपी बारामूला ने कहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का गाड़ियों पर लगाना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी HSRP प्लेट अपनी गाड़ियों में नहीं लगाया है तो वो तमाम इस पर अमल करें और 15 तारीख तक की मोहलत दी गई थी। उन्होंने अगर कोई भी शख्स HSRP प्लेट नहीं लगाता तो उसकी गाड़ी अब जब्त कर ली जाएगी। देखें, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अगर हम बात करें, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मैंडेटरी है हर किसी गाड़ी में लगाने जो अप्लाई करती है रोड्स पे। इसमें काफ़ी देर से गाइडलाइंस भी आई हैं, ऑर्डर्स भी आए हैं, सर्कुलर्स भी आए हैं। इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी है, मोआर्फ से है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, वहाँ से भी आए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हर कोई स्ट्रेस दे रहा है कि आप अपनी गाड़ियों में हाई जो है सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स फिक्स करें। अगर हम ट्रैफिक सिटी श्रीनगर की बात करें, मैंने ये जनवरी से इनफैक्ट आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग लोगों को, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ियों में HSRP नंबर प्लेट्स लगाएं जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना अरसा गुजर गया, अभी भी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक ये नंबर प्लेट नहीं लगाया है। अब बेसिकली लास्ट आपने देखा होगा कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का जो एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने वेरी स्पेसिफिकली बताया था कि 15 तारीख तक आपको लगाना ही लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो 15 तारीख के बाद आपकी गाड़ी या तो सीज हो सकती है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड भी हो सकती है। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश पहले भी रही है और आज भी ये मैं कहूँगा लोगों से कि अगर आपकी गाड़ी में HSRP अभी तक नहीं लगा है, कोशिश करें कि इमीडिएटली लगाएं। अगर नहीं लगा है तो मेहरबानी करके ये गाड़ी लेके आप सड़क पे ना निकलें, क्योंकि आपकी गाड़ी सीज हो सकती है या इसकी जो रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो सकती है। जब तक आप इसमें जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करें RTO ऑफिस में जाके, देन जब आपको वो टाइम वहाँ पे देते हैं वो लेके वहाँ पे जाएं, आपके पास रसीद भी होगा तो FX कराएं। लेकिन मेहरबानी करके 15 तारीख के बाद अपनी गाड़ियों में न चलें। श्रीनगर सिटी की नाजरीन, बीजेपी लीडर व साबिका वजीर सुनील शर्मा आज पुलवामा में मौजूद गुरुद्वारा छठी बादशाही में हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत इंतखाबात मुनक्कद किए जाएंगे। जब 5 अगस्त 2019
2022 को जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डिलिमिटेशन का एक पार्ट था। डिलिमिटेशन अभी 5 मई 2022 को ख़त्म हुई। इसके तुरंत बाद जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रोसेस है, जिस प्रकार से नई सीट्स बनी है उन सीट्स में वोटर्स को डालना है और उन वोटर्स के बाद एक रिवीजन होना है, इलेक्टोरल रिवीजन होना है, जिसके लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर या उससे पहले ही ये रिवीजन सारा खत्म होते ही चुनाव होगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है। और जो कमिटमेंट भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में की है, वो कमिटमेंट पूरी होगी। जम्मू कश्मीर में सरकार होगी और लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हम देखेंगे। चाहूँगा और जिस प्रकार से 1.25 से 1.5 करोड़ की जनसंख्या जम्मू कश्मीर में रहती है, इस 1.5 करोड़ की जनसंख्या में अगर हम पूरी गिनती करें 4 से 5 हज़ार शैतान लोग हैं जो 1.5 करोड़ की जनता के बीच में अशांति पैदा करना चाहते हैं, बदमनी पैदा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को उनकी सख्त जबान से निपटेंगे, कठोरता से निपटेंगे। और जो बाकी 1.5 करोड़ जनता है उनके लिए शांति, विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, जिसके लिए हम चल रहे हैं। बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का आज उनका जन्मदिन समूची साध संगत सारे बड़े सकीर में मना रही है। यहाँ की ये धरती, शाजी मर्द की धरती, जहाँ पे ये गुरु स्थान वाक़ है, यहाँ हमारे छठे गुरु जी खुद पधारे हैं, उनकी चरण छू यहाँ पे प्राप्त है। बहुत ही किस्मत वाली है हमारी सिख संगत। और बताना चाहूँगा जो भी अपनी मुरादें लेके यहाँ आता है वो खाली नहीं जाता। एनसीपी लीडर शरद पवार ने सदारती उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी की पहल पर अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग हुई। सुरेश ने बताया कि शरदापुर ने सदारती उम्मीदवार बनने की पेशकश कबूल नहीं की है। मीटिंग में कोई दूसरा नाम तजवीज़ नहीं किया गया है। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही शरद पवार से मुलाकात की थी। उन्होंने अपोजिशन के मंतका उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार के नाम की तजवीज़ पेश की थी। सदारती इलेक्शन 18 जुलाई को होने वाले हैं। मालूम हुआ कि मीटिंग के दौरान अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम तजवीज़ किए गए हैं। शरद पवार ने ममता बनर्जी की पेशकश कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि इन्हें अब भी सरगर्म सियासी इनिंग्स खेलनी है। इस तरह 81 साला शरद पवार ने तमाम क्यासारियों को रद्द कर दिया। सुरेशिस ने बताया कि शरद पवार एक हारने वाली लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। हुकाम ने बुध के रोज जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ जिला के बदरवा कस्बे में कर्फ्यू में नरमी कर दी, जो गुज़श्ता हफ्ते बीजेपी की साबिक कारकुन नूपुर शर्मा के मतनाज़ा और गुस्ताहाना बयान के बाद फिरका वाराना वाक़यात भड़क उठे थे। इनके बाद इंतज़ामिया की तरफ से नाफिज किया गया था। जुमेरात को नाफिज कर्फ्यू में आज दोपहर 3:30 से शाम 5:30 तक के लिए नरमी दी गई है। ताहम डोडा और किश्तवाड़ अजला में ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुसलसल 7वें दिन भी मुअत्तल रही हैं। सिविल और पुलिस इंतजामिया ने सरकुर्दा शहरियों और मजहबी तंजीमों के साथ मीटिंगों का एक सिलसिला मुनक्कद किया है। जम्मू जिला के अखनूर सब डिवीज़न में कल रात दरियाए चनाब में डूबने से एक 9 उम्र लड़के की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर की मौत का खदशा है। ज़राए के हवाले से इतला दी है कि लबैश नश और मनीष कुमार अखनूर के मालपोड़ी में सैरो तफरी के लिए गए थे, मगर दरियाए चनाब में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में इनकी लाश बरामद कर ली गई है, मगर 2 अफराद की तलाश अभी तक जारी है।
इलाके असमोट में आर्मी की जानिब से एक स्कूल में शेड का इंतजाम दिया गया है। खासकर बारिशों में स्कूल बच्चों के लिए शेड के न होने से इंतहाई तकलीफ का सामना रहता था। आर्मी ने इस मसला की यकसोई के लिए स्कूल के अहाते में शेड का इंतजाम किया है। स्कूल इंतजामिया ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया है। नागा के सीईओ साहब का तहे दिल से मशकूर हैं और आए दिन जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ी है, कोई मुश्किल पड़ी है तो उन्होंने हमारा बढ़ चढ़ कर जो है हमारा साथ दिया है और किसी भी मुश्किल जो है कोई भी मुश्किल हमें आई है उसका अजाला किया है। तो खासकर हमें यहाँ पे अकोमोडेशन प्रॉब्लम थी, उसके लिए हमने थोड़ी सीईओ साहब से रिक्वेस्ट की थी पिछले दिनों में कि हमें अकोमोडेशन प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने हमारे लिए ये शेड जो है ये बनाया था। तो आज उसकी इनागोरेशन की है उन्होंने अपने हाथों। मैं मोहम्मद फ़ारूक लैब बिरर HSS स्मोट। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो यहाँ पे एक शेड जो है इंडियन आर्मी ने हमें यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किया है, असम्बली शेड, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती थी असम्बली में। तो जो ये शेड दिया है आर्मी ने, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। 60 नागा स्मोट के जो सीईओ साहब हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज आके उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की है। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। शोपियान के कंज्यूलर में इनकाउंटर, 2 अस्करियत पसंद जाँ बाहक। विजय कुमार ने कहा बैंक मैनेजर पर हमला करने वाला अस्करियत पसंद भी मारा गया। सचिन पायलट गिरफ्तार कर लिए गए। पायलट ने कहा मरकजी हुकूमत अवाम का ध्यान हटाने के लिए एडी का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी से तीसरे दिन भी पूछताछ, कांग्रेस अरकान का एडी ऑफिस का बाहर जबरदस्त एहतजाज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, तीमारदार भी परेशान। भारत में कोविड के 8,822 नए केसेस जबकि 15 अमवात। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।